नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो प्राचीन काल के एक महाकाव्य से शुरू होकर आज के समय में लाखों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बन चुकी है। जी हाँ, आज हम गहराई से जानेंगे खाटू श्याम जी के उस महाबलिदान, उनकी अकल्पनीय शक्तियों और आज के समय में उनके गहरे महत्व को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खाटू श्याम फिनोमिनन की, यानी इस आधुनिक रहस्य के पीछे आखिर है क्या। इस कहानी का स्केल समझने के लिए जरा सोचिए। राजस्थान के सीकर जिले में जब वार्षिक फाल्गुन मेला लगता है ना, तो वहां का नजारा वाकई देखने लायक होता है। लाखों लाख भक्त एक साथ प्रसिद्ध खाटू मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कहानी आज भी लोगों के दिलों पर कितना गहरा असर डालती है। राजस्थान के खाटू में स्थित ये जगह भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन इसके पीछे की वजह कोई साधारण बात नहीं है। ये पूरा स्थल एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक विश्वास पर टिका है। मान्यता है कि महाभारत के एक बेहद महान योद्धा का कटा हुआ सिर ठीक इसी जगह पर मिला था। अब ये महान योद्धा थे कौन? आइए जानते हैं बर्बरीक की उस अजेय शक्ति के बारे में जो महान भीम के पोते थे। इस कहानी के तार सीधे महाभारत काल से जुड़े हैं। बर्बरीक, जो घटोत्कच के बेटे और महान भीम के पोते थे, इनके पास एक ऐसी खौफनाक और अचूक शक्ति थी ना, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इनके पास एक वरदान था, सिर्फ 3 बाणों का। जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ 3 तीर और पलक झपकते ही पूरी की पूरी सेनाएं मिट्टी में मिल सकती थीं, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। और इसी अपार अजेय ताकत की वजह से उन्हें एक बहुत ही मशहूर और खौफनाक नाम मिला, 3 बाणधारी। मतलब वो योद्धा जिसके पास ब्रह्मांड को हिला देने वाले वो 3 अचूक तीर हैं। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब बात होती है उनके महानतम बलिदान की, और एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिसने खुद नियति को ही खतरे में डाल दिया था। देखिए हुआ क्या था। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था और बर्बरिक ने एक बहुत ही नोबल लेकिन बेहद खतरनाक कसम खा ली। उन्होंने कहा कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन भगवान कृष्ण तुरंत समझ गए कि इसका अंजाम क्या होगा। जैसे ही बर्बरिक हारने वालों की तरफ से लड़ते, जीतने वाले हारने लगते और फिर बर्बरिक को अपना पाला बदलना पड़ता। ये एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता जिसमें दोनों सेनाएं पूरी तरह तबाह हो जाती और किस्मत का पूरा खेल ही बिगड़ जाता। तो इस संपूर्ण विनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया। वो सीधे इस महाबली योद्धा के पास पहुंचे और उनसे हिंदू परंपरा के अनुसार एक दान मांगा। और वो दान कोई सोना चांदी नहीं था। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बर्बरीक का सिर ही मांग लिया। अब यहाँ जो होता है ना, वो वाकई इस पूरी कथा का सबसे शक्तिशाली क्षण है। बर्बरीक ने 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बिना कोई सवाल किए उन्होंने अपना सिर खुशी खुशी अर्पित कर दिया, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपना जीवन न्यौछावर कर देना। इसे ही तो कहते हैं असली बलिदान। उनके इस निस्वार्थ त्याग को देखकर भगवान कृष्ण इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बर्बरीक को एक अद्भुत दिव्य वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में, यानी आज के हमारे समय में, बर्बरीक को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। दुनिया उन्हें हमेशा उस महान आत्मा के रूप में याद रखेगी जिसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और फिर जन्म होता है महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का, युद्ध का वो साक्षी, यानी एक पहाड़ी पर रखा हुआ वो कटा सिर। बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से उसने कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखा। और जब वो भयानक युद्ध आखिरकार खत्म हुआ, तो बचे हुए योद्धाओं ने उस सिर से पूछा कि आखिर इस युद्ध का असली विजेता कौन है। सच मानिए, जो जवाब मिला वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। बर्बरीक ने साफ कहा कि ये युद्ध किसी योद्धा की शारीरिक ताकत या उनके हथियारों ने नहीं जीता है। जीत का असली कारण तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की वो दिव्य उपस्थिति थी, जो हर जगह मौजूद थी और हर एक कदम का मार्गदर्शन कर रही थी। और ये जो दार्शनिक बात है ना, यही हमें वापस आज के समय के उस भव्य मंदिर में लेकर आती है, हारे का सहारा और आधुनिक आस्था के उन चमत्कारों तक।
बर्बरी के उसी बलिदान की गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। आज खाटू श्याम जी को लोग बहुत प्यार और विश्वास से हारे का सहारा बुलाते हैं। मतलब वो परम शक्ति जो उन सभी लोगों को थाम लेती है जो जिंदगी की मुश्किलों और संघर्षों से पूरी तरह हार चुके होते हैं। आज भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा से उनका नाम पुकारते हैं ना, तो वो सचमुच किस्मत बदल सकते हैं। बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूरी होना, चमत्कारी रूप से बीमारियों का ठीक होना और दर्शन करने के बाद लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाना, ऐसी अनगिनत कहानी आपको वहां सुनने को मिल जाएंगी। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो खाटू श्याम जी की ये अद्भुत महागाथा हमें मुख्य रूप से 3 बड़े आध्यात्मिक सबक सिखाती है। पहला, सर्वोच्च बलिदान। दूसरा, सच्ची भक्ति की असीम शक्ति। और तीसरा, इंसानी अहंकार पर ईश्वरीय इच्छा की सबसे बड़ी जीत। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर एक ऐसा अजेय योद्धा जो अपने बाणों से पूरी दुनिया खत्म कर सकता था, वो ये बात समझ गया कि सच में तो ईश्वरीय इच्छा ही सब कुछ चला रही है, तो फिर हमारा ये जो इंसानी अहंकार है, ये हमें उन असली शक्तियों को देखने से कितना अंधा कर देता है जो सचमुच हमारी नियति तय कर रही हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।